नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त आपको मैं जहाँ मौजूद नज़र आ रही हूँ वो इलाका है अजमेर नगरी और ये डिस्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड जो जगह है वहाँ का इलाका है। यहाँ आने का रीज़न थोड़ा सा आपको बताऊँगी क्योंकि बाकी की कहानी तो उस माँ की ज़बानी आपको सुनाएंगे जिसने हमें हमारी टीम को कॉल की और कॉल करने के बाद उसने अपनी दुहाई हमारी टीम को सुनाई। माँ के ऊपर है जो जिसने हमें कॉल की और एक उस बहन के ऊपर है जिसने अपनी माँ की खिदमत के लिए अब तक शादी नहीं की, लेकिन उसके अपने ही सके, उनके अपने ही बहन भाई, उसके अपने ही खून के रिश्ते किस तरह उस माँ के दुश्मन हो गए। एक छोटा सा हिस्से में उसने इतने हिस्से कर डाले कि वो उसको ये तक याद नहीं रहा कि उस माँ ने उसको 9 महीने तकलीफ़ों के साथ पैदा किया। खैर, अभी हम उस माँ से मिलने जा रहे हैं और उसकी ज़बानी आपको मुजरिम कौन में तमाम खुलासा सुनाएंगे। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आज का प्रोग्राम है एक माँ की दुहाई, एक बहन की फरियाद। जब मैं रास्ते में आ रही थी तो मैंने थोड़ा सा खुलासा लिया क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कुछ चीज़ें जब तक मेरे पास पहुँच जाएंगी नहीं, मैं प्रॉपर ब्रीफ आपको नहीं कर सकूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो चीज़ें बिल्कुल रियल होनी चाहिए क्योंकि हम अपना प्रोग्राम जो सच पे मबनी होता है वो दिखाते हैं। हम ना ड्रामा कर रहे होते हैं, ना रीनेकमेट कर रहे होते हैं। हमें होता है कि हम जिस फैमिली के पास जाएं, जो भी इसके साथ है वो तमाम चीज़ें हमारे सामने हों ताकि मैं आप तक ला सकूं। तो मैं पहले सलाम करूंगी आपको। आप भी रो रही है इस वक्त क्योंकि हम लोग आपस में आके बात कर रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शबाना मोहम्मद यूसुफ है। शबाना मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। अच्छा शबाना, मुझे बताओ कितने बहन भाई हो तुम लोग? हम 4 बहनें और 4 भाई हैं हम। 4 बहनें 4 भाई, ठीक है। मेरा नंबर 7वां है बहन भाइयों में। अच्छा, 7वां नंबर है जी। बाकी सब मैरिड है। हाँ, 3 बहनें मैरिड है मेरी, 4 भाई मैरिड है। अच्छा, तो माशाल्लाह सब माशाल्लाह सेटल भी होंगे, जाहिर सी बात है बड़े बड़े। आप मैरिड नहीं हो, वजह ये है कि मैं जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है मैं काफ़ी बीमार हो गई थी। मेरे लीवर प्रॉब्लम तकरीबन 17 साल हो गए। अच्छा, 2000 चले जो भी वक्त है कोई मसला नहीं है। 2006 में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है, ठीक है। उसके बाद मैडम मैं घर में पढ़ाया करती थी बच्चों को। क्या पढ़ाती थी? मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। ट्यूशन पढ़ाती थी। आप कितना पढ़े हुए हो? मैं इंटर करी हुई। तो इंटर में जो 8, 9, 6, 7 के बच्चे आते हैं लेवल में मैं पढ़ा लेती हूँ। अच्छा, तो मैं तकरीबन 12 साल वालिद की डेथ के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकली क्योंकि जो मेरा घर देख रही हैं आप, ये पूरा सहन था बड़ा। अच्छा, खुला था जी। बच्चे बहुत ईजी होकर बैठ जाते थे, ठीक है, और रिलैक्स होकर पढ़ लिया करते थे, मुझे टेंशन नहीं होती थी। एक मेरे भाई हैं 3रे नंबर के, ये जो भाई बैठे हैं मेरे उनसे बड़े हैं, वो तकरीबन 16 साल 5 माह में बाहर से तशरीफ लाए हैं, जद्दा से। अच्छा, बाहर होते जी जी, ठीक है। उनकी भी शादी नहीं हुई थी जब तक, अब्बू की डेथ भी हो गई, वो नहीं आ सके, काफ़ी मसाइलों में पड़े हुए थे वो। सही। जब वो आए यहाँ पाकिस्तान तो हम लोग वालदा यही कहती थी, नहीं मेरा बच्चा रह गया है, मैं इसकी शादी कर दूँ। हम लोग बहनें भी, हमने सब ने यही, वो कहते थे नहीं मैं नहीं करूँगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी कोई सेटिंग नहीं है, मैं बर्बाद हूँ। ये बहुत से उन्होंने मसाइल बताया। हमने भाई सब हो जाएगा, सब अल्लाह सब कर देता है, वक्त के साथ साथ सब अच्छा हो जाता है। हम लोगों ने बहुत हिम्मत बंधवाई और शादी भी की। उनकी बहन ने रिश्ता वगैरह देखा, मिलकर हम लोग खड़े हो गए, भाई की शादी हो गई, ठीक है। अब जब वो मैडम आती हैं तो उनकी शादी को कितना अर्सा हुआ है? उनकी शादी को 5 साल हो गए। अभी 5 साल जी, ठीक है, 5 साल हो गए। उनके वालिद आए, वो हाँ लड़का बाहर से आया, बस सबसे बड़ा तो यही बात है कि बाहर से आया, लेकिन लाए कुछ नहीं थे भाई। हाँ। काफ़ी परेशानियों में आए थे, ठीक है, लेकिन उनके जहन में ये था कि जी बाहर से आया। फिर उन्होंने कहा कि वो मेरा एक घर भी है, भाई ने कहा मेरा एक घर भी है। वो भाई नहीं लिया था ना, ठीक है। जब उनके वालिद ने देखा हाँ घर भी है तो बस वो रिश्ता डन हो गया, पक्का हो गया रिश्ता, ठीक है। वो आ गई मैडम। तो भाई उसके बाद भी तकरीबन 16 साल 5 माह में तो वो बाहर से जद्दा से आए पाकिस्तान। उसके बाद भी वो तकरीबन बैठे रहे, शादी नहीं हुई, जब भी कमाते नहीं थे। फिर मेरे ये वाले भाई भी यहाँ आ जाते हैं, इनकी बीवी कहती है निकलो यहाँ से। क्योंकि ये आज कमाने के काबिल नहीं रहे। वो अल्लाह आलम इनके साथ क्या मामलात है, क्या इल्मियात है, हम नहीं जानते। तो जॉब लगती नहीं है? जॉब इनकी अपनी दुकान है। हाँ। हम लोग इनकी अपनी दुकान है 4 नंबर पे, वो इनकी वाइफ ने रेंट पे दे दी है, ठीक है। उसका जो रेंट है वो उनके पास है, ठीक है, इनको नहीं देती। यहाँ तक के ये अगर मांगते हैं। शादी को कितना अर्सा हुआ है तकरीबन भाई की? हाँ, अच्छा, मतलब 25 साल तकरीबन। तो अब बात ये आ गई कि वो भाभी जो 5 साल पहले आती हैं और जी, ये बराबर वाले घर में वो रहती हैं। और इधर कौन रहती है? इधर ये वाली रहती थी जो अब आ गई है इधर, ये उधर रहती थी। अच्छा, गेम्स यहीं से चले मैम। सुने फिर अब वो आ गई, भाई कमाई नहीं रहे तो वो कहती हैं मैं वही मुश्किलात में, जब इनका कमरा बनता है यहाँ मैंने ख़त्म कर दिया पढ़ाना, मेरे बच्चों के लिए जगह नहीं रही,
तो जो मेरे पुराने रिलेटिव थे उन्होंने कहा शबाना मेरे अब्बू की बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त है, अभी भी आप पड़ोस में पूछेंगे तो हर कोई इज़्ज़त से ही नाम लेगा मेरे वालिद का। उन्होंने कहा बेटा हमारे घर में बैठ के मैंने 3-4 बच्चे वहाँ ट्यूशन पढ़ाए, इस तरह अल्लाह पाक ने मेरा काम नहीं रुका और मैं इनकी कभी मोहताज नहीं हुई। मैंने कभी हाथ नहीं फैलाया इन लोगों के आगे, मैं पढ़ाती रही। तो वो कहती हैं जब मेरे शुरू में काफ़ी कम बच्चे हो गए थे, ज़ाहिर है यहाँ से ख़त्म हो चुका था, तो मैं थोड़ा थोड़ा आटा ला रही हूँ, दाल वगैरह लाई, तो मुझे उनकी वाइफ ने जिन्हें हम लेकर आए गालियाँ दी, कह लगी क्या मैं ये दाल और ये रोटियाँ ही खाती रहूँ। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा बात सुनो, मुझसे निकाह नहीं हुआ, आपका निकाह इनसे हुआ, इनसे कहो ये आपकी जिम्मेदारी, ये कमाएंगे और तो आपको चलाएंगे, ये करेंगे। ठीक है, मैं बस यहाँ से जो स्टार्ट हुई है वो आज तक ख़त्म नहीं हुई है। उस औरत ने भी मुझे बहुत मारा है, 2 साल पहले बहुत मारा है, यहाँ तक कि मेरे चोटें लगी हैं काफ़ी। कभी मेरी ये टांग में फ्रैक्चर हो रहा है, कभी इस टांग में फ्रैक्चर हो रहा है, मैं कभी निकल नहीं पा रही इस मसलियत से। मैं अभी कहानी कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से बताऊँ, ये अभी आप देख रहे हैं स्टार्ट है। और एक बहन जिसने शादी इसलिए नहीं की कि जब बाप का इंतकाल हुआ तो वो नहीं उस कर सकी थी, हिम्मत कर सकी। उसके बाद जब भाभियाँ आती हैं, भाइयों के बिहेवियर, हम कहते हैं रिश्ते बनते हैं जब बहन भाई की शादियाँ होती है तो और स्ट्रांग होते हैं, लेकिन आपके रिश्ते तो खराब हो गए, सारे रिश्ते टूट गए। मैं वो कहती बस अच्छा ये प्लॉट जो है किसके नाम पर है? मेरे वालिद साहब के नाम पर है। ये दे इधर अपनी अम्मी को दे, मैं प्यारी सी उस माँ को दिखा रही हूँ। किसके नाम पर है ये घर? आपके नाम पे? बोले आपकी जगह है? अम्मी बोले हाँ मेरे नाम पर है। मेरे नाम का ये ना ऊंचा सुनती है, इनके इनके कान काम नहीं करते। अच्छा क्या चाहती हैं? क्या चाहती हूँ कि मेरा आधा घर जो है ना बेटियों को बेच के हिस्सा दूंगी और ओए मैं कह रही हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है। एक माँ जो उस वक्त जिस जगह खड़ी हुई है, आपको सपोर्ट नहीं है। जैसे 4 बेटी 3 बेटी किराए पे रहते हैं, एक बेटी किराए पे, दूसरे भी किराए पे। इसका बाप मारा ना बस मैं अपनी बात करता हूँ। हाँ अच्छा, तुमने कहा था तुम माँ को मारा था, तुम्हें मारा था, वो कहानी क्या थी? हाँ क्या बोल, आप बताएं। ये घर बेच के सब बच्चों को देना चाहती हूँ। मैं ये घर बेच के अपना सब बच्चों को आदत देना चाहती हूँ। नहीं एक्चुअली मैं आपको थोड़ा यहाँ बताना चाहूँगी क्योंकि एक तो एज एक्टर जो उनका है वो बहुत अमेज, मेरे पास अल्फाज नहीं है इनको देख के। मैं कहती हूँ ना जो आपके, एक तो वो उस एज में खड़ी हैं जहाँ पे प्रॉपर्ली वो बात नहीं कर सकती, दूसरा इनका प्रॉब्लम है वो प्रॉपर्ली सुन नहीं सकती और ये सिर्फ बोल सकती हैं और अपनी फरियाद आप तक पहुंचा सकती। जब मैं आई थी तो मैं इनके पास यूँ चौकड़ी मार के बैठ गई थी और मैंने कहा अम्मा क्या चाहती हो? तो इनकी बेटी ने, उन्होंने कहा मैं सुन नहीं सकती। तो मैंने कहा मैं ज़ोर ज़ोर से बोलूँगी कान के करीब आके, लेकिन हमारा प्रोग्राम ऐसा है मैं थोड़ा करीब नहीं जा सकती, लेकिन बेटी उनकी सपोर्ट कर रही है। मुझे बताओ वो जो कहानी हुई थी मारने वाली, वो कब कहानी? वो ऐसे हुई कि यही टाइम था तकरीबन 5:30 में पढ़ाने जा रही थी। पहले मैं किचन में बर्तन धो रही थी, ये आप पर्दा देख रही हैं, ये बड़ा सा, यहाँ वो लड़की बैठ जाती है एक बाल्टी पर और बच्चे को कहती है कि इसको ऐसा कहो। मैम मैं लफ्जों में नहीं बोलती, बच्चे से कह रही है, इतना बड़ा बच्चा है वो 7 साल का, गंदे अल्फाजों में ना, ये वो लड़की है जो खराब लोग होते हैं बाहर जाते हैं वो है, आप समझ जाए, आप समझ सकती हैं। और ये वो काम करती है। मैं सुनती रही, मैम पहले गालियाँ देते रहे, मैं सुनती रही। जब मैं जाने लगी ना मैंने लगा हाँ मैं तो बाहर कर रही हूँ ना, मैं गलत काम बाहर कर रही हूँ, मेरा रब देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। हाँ जी जी, मैंने जो पर्चा दिया था उसमें जब से तो मार पीट नहीं हुई। सही नहीं, अब जो थाने में मैंने हाँ जब से पर्चा दिया है तो अब वो मार नहीं रहे कि उनको ये कि पर्चा चला गया है। जो पर्चा दिया था ना वहाँ पे थाने में, तो उसमें जब से मार पीट नहीं हुई, नहीं तो मार पीट होती थी। ये यहाँ आपके हाथ पे भी मारा, यहाँ पे भी मारा? मेरे हाथ में यहाँ 8 टाँके लगे हुए सिर में। अब वो कौन सी औलाद है ये, कौन सी औलाद है जो अपनी इस फूलों जैसी माँ को बताए? ये देखें, ये रूई का इस तक एक लोथड़ा है, ये रूई का लोथड़ा है। मैं इसको पकड़ रही हूँ, ये पूरी स्किन आपको देखें। 4 नंबर दिखाया था? हाँ थाने में दिखाया। अच्छा थाने में दिखाया था। घबरा रही है। अच्छा आपके बच्चे तो आपको बहुत प्यारे होंगे ना। अच्छा मैं अब एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ,
मैं पूछती हूँ अगर ये प्रॉपर्टी सुन के जवाब दे सके इन्होंने अपने बच्चों को कैसे पाला और कितना इनको प्यार था। एक ब्रेक में जाना है, ब्रेक के बाद आके मैं आपको कहानी सुनाने लगी हूँ जो कभी कहता है ना, मैं कहती हूँ, मैं ऐसी जब चीज़ें देखती हूँ मैं कहती हूँ यार नहीं यार ऐसा हो नहीं सकता, खून सफ़ेद नहीं हो सकता, लेकिन खून सफ़ेद हो गए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ और आप मुझे कुछ बता रही। हाँ क्या गैस भी तो नहीं है? गैस नहीं है? अरे नहीं। अच्छा मुझे बताएं, आपके बच्चे 8 बच्चे हैं, तो आपको सब बच्चे प्यारे थे पहले? बच्चे सब प्यारे हैं? हाँ सब प्यारे थे। अब ये किसी का दिल चाहता है तो बोल देता है। अब जब से काम से आता है ना, हाथ मिलाता है? हाथ मिला। अच्छा ये वो बाहर वाला भाई है बेटा, कोई और दूसरा? वो कभी कभी मिलने आता है, औरंगी टाउन में रहता है। अच्छा 15 दिन में 8 दिन में आता है मिलने। सही। तो आपको बहुत प्यार था सब बच्चों से? आपके बच्चे पहले अच्छे थे, शादी से पहले अच्छे थे? शादी से पहले अच्छे नहीं, अब अच्छे नहीं रहे? बीवियों के शिकायत में चलते। पहली बहू में अच्छी थी, बहू बड़ी वाली बहू अच्छी थी बहन, और उसका इंतकाल हो गया। उनका इंतकाल हो गया? हाँ बड़ी। अच्छा। क्या तो आपकी बहू ने कभी आपकी खिदमत नहीं की, आपको दबाया, खाना बना के दिया? कभी खाना बनाया आपकी बहू ने आपके लिए? तो दूर थी, इन्होंने नहीं बनाया। पहले रमजान में कितने आज रोजा खोल लो बैठ, 2 महीने सही रही, 3 महीने से लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी। मीटर इधर आ गई ना। मेरी जो इनकी शादी की गई थी, वो कहने लगी उन्हें तो अपने घर पे चाहिए था कब्जा, ठीक है, वो चाहती थी मेरा घर वो वाला है, मैं वहीं जाऊंगी। तो उन्होंने फजूल में हर तरह से वो मुझसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया था। ये वॉशिंग मशीन मेरी है, मेरे शोहर की लाई हुई है, ये मेरा है, वो मेरा है। ये सारी क्लास इन्हें ये वाली भाभी देती थी, वो जाती थी ना, मिलती थी दोनों। अब वो कहती हैं मैं वही वाले घर में जाऊंगी। मैंने बोला भाई हम पहले जो है ना, उनसे पहले छोटे भाई की शादी हो चुकी थी, उनसे पहले हमने भाई इनको भी बहुत अच्छी तरह देखा हुआ। मैं अब नहीं इन लोगों के साथ रह सकती। जहालत का जो है ना, बस एक बात है जो तुमने कहा था आखिरी लड़ाई हुई थी जी, मैं बताती हूं वो बताओ, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम थोड़ा बताएंगे। अच्छा बचपन तुम लोगों का कैसा था, बॉन्डिंग कैसी थी? बहुत बेहतरीन। बचपन में तुम लोग बहन भाई कैसे थे? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। यहाँ भाई वो गुमसुम बैठा हुआ है, ये बहन बेचारी बैठी हुई है। ये जो मेरे भाई हैं, इन्होंने हमें तालीम हासिल कराई, कोर्स ला के देते थे। हमने इंटर जो मैट्रिक ऐसे नहीं किया। मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट की, वालिद साहब भी घर को देखते थे, मेरे वालिद साहब भी बहुत सपोर्ट करते थे। भाई हमें कोर्स दिला के लाते थे, भाई हमारा बहुत ख्याल रखते थे। ये मेरे दूसरे नंबर के भाई हैं। आज मैं इनको कैसे छोड़ दूँ? इनको घर से निकाल दिया गया, लेकिन मैं नहीं निकाल सकती। इनके कितने बच्चे हैं? इनके 5 बच्चे हैं। ना इनकी बीवी इज्जत करती है, ना बेटियां इज्जत कर रही है, ना बेटे। क्या इनका कसूर क्या मैडम? इन्होंने अपने बच्चों को भी इतना ही प्यार दिया। आज इनकी जेब खाली है तो क्या इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है? मैं हैरान हूँ कौन सी औरतें हैं जो एक प्लानिंग के थ्रू आपके घर में आती हैं, या तो पैसा देख के आती हैं या प्रॉपर्टी देख के आती हैं, और जब उनको लगता है कि उनका मियाँ इस काबिल नहीं रहे तो वो लात मार देती हैं। बस वो यही कुछ ऐसा ही। बीवी तो नाम ही सिखाए कि वो दुख सुख में आपकी साथी हो। जी मैं यही चाहती हूँ कि ऐसा हो। मेरे भाई का भी ख्याल, जिस भाई ने अपनी हस्ती मिटाई, बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रहे हैं, ला रहे हैं, उनके लिए कमा के ला रहे हैं, रिस्क हलाल खिलाया। आज वो औलाद को सिखाया जा रहा है कि इस बाप ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, सब तुम्हारे नाना नानियों ने किया है। ये कौन सा इंसाफ है? अच्छा हम शबाना वहाँ से आ जाते हैं जहाँ से तुम्हें मारा गया, क्योंकि हम इस वक्त तुम्हारे साथ खड़े में तुम्हारी इस जगह के लिए हैं, जो तुम्हारे माँ के विरसे तुम्हें मिलेगी ना, क्योंकि हिस्सा मास्टर तुम बहनों का भी उसमें है। इंशाल्लाह क्या होगा सबके हक में बेहतर, सबके हक में बेहतर। आप मुझे बताओ करना क्या चाहती हूँ? मैं ये करना चाहती हूँ अपनी वालिदा की जिंदगी में, क्योंकि बात की तो कहानी मुझे समझ ही नहीं आ रही है। अच्छा। मेरे मुँह पे, मेरी वालिदा के मुँह पे कहा जाता है इस बुढ़िया को मरने दे, ये अल्फाज होते हैं मैम इनके, तेरी तो चुटिया पकड़ के तो बाहर निकालेंगे। ये दोनों भावजें कहती हैं मिलकर, एक ही बराबर वाली। और फिर जब वो अपने घर पे उन्होंने कब्जा किया तो ये आकर कहती है सना, उनका नाम सना है। अच्छा। तुमने तो नहीं निकाला, इन माँ बेटियों को मैं निकालूंगी यहाँ से। अगर मैं, आपने ये नहीं बोला कि पेपर माँ के नाम पर है, घर नमा के नाम पर है? हाँ। ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वो बहुत ज्यादा, मैं यही कहूँगी, गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। गफलत की जिंदगी हुई ना ये मैम, कि माल दौलत
मैंने ये कहा भाई, रात में भी मेरे बड़े भाई से बात हुई, आप सब कुछ रखो, मुझे मेरी ये दौलत चाहिए, मैंने लेके निकल जाऊंगी। मुझे जब गंदे अल्फाज कहे गए, छोटा सा बच्चा तोतली ज़बान से कहता है ये वो जा रही है, गलत अल्फाज, तो फिर मैं निकलते निकलते मैंने भी कहा, मिला ठीक है मैं जा रही हूँ, सब देख रहे हैं, मेरा अल्लाह गवाह है, वही इंसाफ करेगा मेरे साथ, मैं कहाँ जा रही हूँ, किन से मिलती हूँ, मेरा किन लोगों से। बाहर से पारा पढ़ाने जाते हैं क्या? मैं सिपारा भी पढ़ा रही हूँ मैम, और जो बच्चे 1 2 3 5 के जो पढ़ते हैं इजीली, जो मुझे लगता है कोर्स, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत डैमेज हो चुका है। कमा लेती हो मैं, ताकि क्या पता कोई आपकी नहीं मैं बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, मुझे इन लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। ये जो मेरे वालिद साहब की दुकान आपने देखा होगा पानी का फिल्टर, ये 8,000 भाई लेते हैं इनसे, ये दी भी 10,000 पे, 2,000 वो कहते हैं हमारा काफ़ी बिल चढ़ा हुआ है पुराना ना, वो कटते हैं। अब 8,000 में मेरे हाथ में आते तो ज़रूर है, ये 4-5 साल से नहीं मैं उसमें से कुछ भी नहीं उठाती, वो ऐसे ही मैं इनको बिल के लिए दे देती हूँ, बिजली का गैस का बिल। अभी मुझे उसमें से 170 रुपये रिटर्न वापस मिले, ठीक है। अगर मैं बाहर ना पढ़ाऊँ तो मेरी माँ की दवाइयाँ हैं, अखराजात हैं, मैं इनको कहती हूँ अम्मी आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, जबकि मैं भी बीमार रहती हूँ, मेरी आंतों का मसला है, लीवर का मसला है, मेरी हड्डियाँ बुरबुरी हो चुकी हैं। कभी सोचा था तुम्हारे बहन भाई तुम्हारे साथ ये करेंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा तुम्हारे साथ ये करेंगे कि आज वो तुम्हारे, मतलब सोचो वो उनको वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, इस वजह से मुझे उसकी भी कोई वो नहीं है परवाह, आप ना करें, लेकिन किसी को जीने दें। फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं, मोरल सपोर्ट, कि अगर कोई गलत कह रहा है तो अपनी बीवी को बच्चों को शट अप कौन नहीं देगा? नो ऐसा कुछ नहीं है मैम, ऐसा कुछ नहीं। वो तो कहते हैं मार इसको, मार लगा इसको, तो मैम मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बोलता लगा ये मुझे मारती है, लेकिन मैंने सब बर्दाश्त किया। मैं इनसे पैसे नहीं मांग रही, हाथ नहीं फैला रही, इन्होंने खुद भी मारा और अपनी बच्ची से भी, जो 23 साल लड़की, उसने मेरा दुपट्टा उतार के ज़मीन पे फेंका और मेरे गाल पे थप्पड़ मारे। फिर मेरे भाई जो इसके वालिद हैं यूनुस, उन्होंने मुझे लाते घूंसों से मारा है, और बड़े भाई मेरे खड़े हुए देख रहे हैं, उनकी वाइफ देख रही है, सब इंजॉय कर रहे हैं। तो मैम फिर कहते हैं बुलाओ जितने भी तुम्हारे वो है ना हिमायती, मैं उनको सबको यहाँ लिटाऊंगा, सबको बुलाओ। पहले मेरे बहनों आए, मेरे वालिद की उम्र के हैं, मैंने नहीं, अब मैं शबाना मेरे हक में जो भी बोल रहा है, सबको बुराइयाँ मिल रही हैं, लेकिन मेरे बहनें मेरी पीछे नहीं हटी। फिर मैंने बहुत मजबूर होकर ये कदम उठाया, मैं थाने गई। अच्छा, थाने गई। आपने हमारी टीम से कैसे कांटेक्ट किया? उसी में से जिनको मैं पढ़ाती हूँ उन्हीं में से एक बच्चा था, तो उन्होंने कहा बाजी आप क्यों, इतना छोटा बच्चा जो कि 10-12 साल का, उसने कहा आप इतना जुल्म क्यों सह रही हैं, आपका घर है। मैं उस फैमिली को मैं सलाम करूँगी जिन्होंने मेरी बहुत हिम्मत बनवाई, अल्लाह ताला उनके गैब से इमदाद फरमाए, उनके सारे मसाइल हल फरमा दें, वरना मैं बहुत परेशान थी। मैं कहती थी या तो मैं मर जाती हूँ या यहाँ से कहीं चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा ही घर मुझ पर बहुत मुश्किल कर दिया गया। मैम ना मैं यहाँ कपड़े धो सकती हूँ, ठीक है, ना मैं यहाँ नहा सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, कचरा मेरे दरवाजे के आगे। दोनों घर पे हैं इस वक्त? एक तो गई हुई, वो जॉब करती है। अच्छा, ठीक है। अगर हम चाहें उनसे प्यार से बात करना तो हम वो करेंगे हमसे बात? मुझे नहीं पता, हम ट्राई करें। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, एक बात है, हम थोड़ा सा प्यार से समझाते हैं कि जो भी हिस्से, जो भी चीज़ें शरई तौर पे बनती हैं, देखिए ये तो कानूनी तौर पे जो चीज़ें उसको कोई मिटा नहीं सकता। अगर कानूनी तौर पे माँ बाप के विरसे की जो जायदाद में है हिस्से, जितने हैं बहनों के हैं, सबके हैं, इनके हैं, वो मिलना ही मिलना है, ठीक है। अगर आपके हिस्से में ये चीज़ आती है, ये कमरा आ गया और एक किचन आ गया, तो वो कहीं से आपको निकाल नहीं सकते। इस निकालने की सूरत ये हो सकती है कि वो उसके एवज उस जगह के जो पैसे बनते हैं वो आपको दे दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, वो तो कहते हैं निकलो रास्ता, लेकिन मैं इन लोगों से नहीं चाहूँगी, मेरे भाई हैं, उनसे आप बात करें, कर सकती हैं। भाई से बात करें? हाँ, नहीं, हम भाई से तो बात करेंगे उस हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से। हम चाह रहे थे हम तुम्हारी भाभी से बात करके थोड़ा उनको प्यार से समझाने की कोशिश करें। ये ना ही हो तो अच्छा, यहाँ फसाद का एक वो खड़ा हो जाएगा। उनकी लैंग्वेज, उन लोगों के अल्फाज में बिल्कुल जख्मी हूँ मैं, ये समझ लें। अच्छा जी, यहाँ से हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पर एक वो कहानी दिखाई दे रही है। इस माँ को संभालने के लिए कहते हैं ना लोग, बेटे सहारा बनते हैं। मैंने अक्सर देखा है जो बेटे होते हैं वो माओ को संभालते हैं, और बेटे जो माँ होती है ना, बड़ी फख्र बेटों को भी बड़ा करती है, साडा पुत्र है। लेकिन मैंने अक्सर माओ को रुलते देखा है जिनके बच्चे बेटे शादियों के बाद देखते तक नहीं है, या वो तो उस घरों में होते हैं जहाँ पे शायद आप लोगों को फिर कहना चाहिए कि बेटियाँ बहुत अच्छी होती हैं। खैर, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद इसको आगे लेकर जाएंगे और पुलिस स्टेशन जाएंगे। मैं चाहूँगी इसमें हम सब मिलकर इनका साथ दें, और अगर इनके साथ ज्यादती होती है और इनके घर में ये जो भी सिस्टम चल रहा है मार कुटाई का, वो ख़त्म हो। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ और प्रोग्राम करते करते कहाँ से कहाँ निकल गया और भूल गई कि मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, भूल गई कि मैं एंकर हूँ, भूल गई कि मैं इस वक्त इनकी आवाज़ बन के आई हूँ। मुझे लगा जैसे ये जुल्म मेरे साथ हो रहा है, जैसे लग रहा है मेरे भाई ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया है। यहाँ पर एक और बेटा जो दूसरे नंबर का बेटा है, माशाल्लाह 8 बच्चों की माँ है और सोचें आज किस कदर तकलीफ़ में है। और वो भाई मौजूद है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, सब कुछ किया और आज वो भी दर बदर है। उनकी बीवी ने भी उनको घर से निकाला हुआ है और वो यहाँ चुप करके एक ऐसी जगह गुजार रहे हैं कि जहाँ उन्होंने सोचा नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम उनका वो टाइम था जो अपनी बीवी बच्चों के साथ वो स्पेंड करते हैं। माँ उस एज में है जहाँ पे उनको प्रॉपर सुनाई नहीं देता, एज फैक्टर की वजह से उनके कान काम नहीं करते, 85 अब वो उनकी एज है। तो मैं अस्सलाम वालेकुम भाई यूँ करें माइक, यूँ करें माइक। हाँ वालेकुम कैसे हैं? हाँ ठीक। यूँ करें माइक, यूँ करें। हाँ ठीक हूँ। ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 हैं। 5 है। अच्छा, ये जो आपके भाई है ये आपके साथ पहले अच्छे थे, मोहब्बत थी? सब हाँ सब सही है। सब सही है। तो फिर अब कैसा क्या हो गया? ये घर की जगह की वजह से क्यों इतनी दुश्मनियां हो गई? क्या बोला? ये क्या पैसा बुरी चीज है? हाँ पैसा बुरी चीज है? मुझे लगता है पैसा बुरी चीज है, रिश्तों की पहचान खत्म कर देता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ना, क्योंकि जब पैसे की बात आ जाती है तो लोग भूल जाते हैं माँ भाई बहन भाई, वरना लोग कहते हैं जी रिश्ते प्यार होते हैं, बीवी माँ बहन। अब देखे ना, आपकी बीवी ने आपके साथ ज्यादती कर दी। सही। तो आप कब से यहाँ हो? मैं बकरा ईद पे ही आया था। बकरा ईद पे आए थे। तो आपकी तबीयत ठीक रहती है? तबीयत ठीक रहती है? हाँ तबीयत ऐसी है बस। अच्छा, इनका साथ देंगे जब ये अभी कोर्ट में मसला चलेगा, थाने चलेगा, अपनी माँ का साथ दोगे? मैं हाँ यहीं रहता हूँ। यही रहते हो, साथ खड़े रहना है। आपने इतना चुप नहीं रहना। आपके साथ अगर आपकी फैमिली ने कर दिया तो आपकी गलती है, आप चुप हो। आप मर्द हो, आप क्यों इतना चुप हो? आप में किसी चीज की कमी थोड़ी है। सही। ठीक है, देखिए अगर आप अपने आप को खुद गिरा लोगे तो औरत आप पे हावी हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि जी औरत को हावी मत करें, मर्द औरत इक्वल है, अब दोनों की उतनी इज्जत है। मर्द की जितनी इज्जत है उतनी औरत की भी। अगर औरत गलत करे तो मर्द का काम है उसको बताना, और अगर मर्द गलत करे तो औरत का काम है उसको बताना। ठीक है, आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग बने, इस तरह करेंगे तो आपकी बहन और माँ के साथ मसले हो जाएंगे। सही है ना? चले जी, मैं इनकी एक बहन को भी लेकर आ रही हूँ फ्रेम में, जो भी यहाँ पे आई हुई है, मैरिड है। भाई को मैंने आप सामने इसलिए दिखा दिया कि सिर्फ वो भाई यहाँ पर ही हैं, इनके साथ ही रह रहे हैं बकरा ईद से। इनकी स्टोरी भी आपने सुन ली होगी इनकी बहन के ज़माने। तो मैं उनकी दूसरी बहन को भी लेके आती हूँ ताकि उनका मौक़िफ़ भी आप तक ला सकूँ। अच्छा जी, मैं अभी ज़रा उनके भाई से बात कर रही थी। बात करने से आपको अंदाज़ा हो गया होगा प्रॉपरली कम गो, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुश्किलें एक साथ उन पर पड़ चुकी, फैमिली की, भाइयों की, बीवी की, बच्चों की, कि आप शायद उनके पास अल्फाज नहीं है, वो नहीं बात कर सकती। लेकिन उनकी सिस्टर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, आप जरा माइक लीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? ठीक है। खैर ठीक तो नहीं होंगी, जितना कुछ मैंने अभी तक देखा। और हम जब आए थे और बात ही स्टार्ट रोने से हो रही थी, क्योंकि आपके घर का माहौल इस वक्त बहुत ख़राब हो चुका है। ये जो मार कुटाई का सिलसिला था ये शादियों के बाद शुरू हुआ? बिल्कुल शादी के बाद शुरू हुआ है। बहन है मेरी, लेकिन जो है ना बस जब लड़ाइयाँ होती है ना तो ये लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं कि इस कदर मारने को, गाली गुफ्तार। आपने कभी समझाया नहीं? अगर आप उनसे बड़ी हैं, ये बेचारी रोती हुई मुझे फ़ोन करती है, मैं आती हूँ तो कहती आ गई तेरी हिमायती, इस तरीके से बात। इन लोगों को समझाती मैंने हमेशा अपनी बहन को ही मैंने कहा बेटा तुम खामोश हो जाया करो, तुम एक तरफ हो जाया करो, बोलने दो, बोल के खुद चुप हो जाएगी। तो उस पर कहती है तू तो और लड़ाई करवाने आती है। तो आपने कभी अपने भाई से बात नहीं की? मैंने भाई को बोला, मैंने कहा भाई अगर आप इंसाफ कर लो ना कि ये माँ है, ये बहन है मेरी, बीवी बच्चे भी नहीं छोड़े जाते। बिल्कुल नहीं छोड़े जाते ना। वो भी मोहब्बत के लायक हैं, आपकी खातिर ही आई है एक औरत घर में। माँ बहन भी तो है ना जिन्होंने आपको पैदा किया है, बहनों ने बचपन से अब तक आप लोगों को हर काम करें, तो इनको भी तो देखो ना। अब असली मसला है क्या? बहन का यहाँ रहना मसला है, ये जमीन मसला है, ये माँ मसला है? आप बता सकते हैं? जमीन का मसला तो ये है, ये तो हमारी अम्मी बैठी हैं, अब्बू के नाम ही ये जगह अम्मी बैठी हैं। अब अम्मी ज़ाहिर है यही है हमारी अम्मी। बेटा है दामाद जो है ना, बहन का बेटा है मेरे शौहर। अच्छा, अब फिर बताएं। तो ये मसला ये है कि ये चाहती है, सब कुछ है आपके पास है, माँ के जो घर के पेपर हैं आपके ये पास? मेरी बहन को पता है।
अच्छा, है इनके पास ऐसे। अच्छा, अब तुम चाहती क्या हो? क्या हम आप ये लोग चाहते हैं बस सुकून हो जाए घर में। ये जो लड़ाई है ना आए दिन की, मारना कूटना, अब ये देखिए कोई नहीं आएगा, ये सब तमाशे देखती हैं। अम्मी मेरी बीच में आती हैं तो इनके भी लगती है चोटें। अब मैं इतनी दूर से एकदम आऊँ तो फिर मुझ पे भी है ना, और इनकी हाथ एज इस उठाने। काबिल नहीं है कि बीच में आए। तो बस ये हमारे घर में लड़ाई झगड़े ना हो, हम यही चाहते हैं। तो ये मजबूरन ही ये कह रही हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में हिस्से कर दूं ताकि ये लड़ाइयाँ ना हो। इन लोगों को पैसे की हवस हम बहनों को नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि 4 घर हैं, 2 घर हैं, चारों भाइयों के हिस्से, चलो तुम लोग सुकून से रहो, ना दो हमें कुछ भी, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, कम से कम हमारी माँ बहनों की तो इज्जत कर लो, इनको तो समझ लो, माँ को तो हमारी। कभी अब इन्होंने मजबूर हो के यही कहा है कि मैं अब घर को जो है ना अपने बेच कर अपना 8 बच्चों को हिस्सा दे देती, जो जिसका बनता है, जो बनता है। हाँ। अच्छा चलिए, आप लोग फिलहाल अगर नहीं लेते, क्योंकि मेन मसला आपकी अकेली जो बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है, आप लोग तो चलो अपने अपने घरों में शौहर भी हैं, शुक्र तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, बहन और बहुत ये खुश भाई है जिनकी बीवी ने इसको निकाला जी, हुआ है, जी। ये भी कोई कम सदमा नहीं है, ये बहुत बड़ा सदमा है। पूरी जिंदगी आपने एक बच्चों को पढ़ाया, घर दिया, चीजें दी, दुकान बना के दी, उसका किराया भी वो आप खुद खा रही है, खुद ले रही हैं। इस वक्त वो यहाँ आके पड़ गया है, तो क्या वो खुश है? वो भी खुश नहीं है। ये इनकी बड़ी बहन थी, 2 बहनें और हैं जो इस वक्त थोड़ा दूर है, वरना वो भी साथ होती। इस वक्त मसला यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यह है कि जो औरतों के बीच की जो केमिस्ट्री है ना, अगर वो अच्छी नहीं होती, अगर हम रिश्ते बनाते हैं, किसी से भी शादी करते हैं और वहाँ पे अगर आपकी नंदों से ना बने, भाभी से ना बने, और आपके अंदर ये हो जाए कि जी माँ कुछ नहीं है, बीवी सब कुछ है, तो ज़िंदगी नहीं चल सकती। या माँ ही समझे माँ ही सब कुछ है, बीवी कुछ नहीं, तब भी ज़िंदगी नहीं चल सकती है। मर्द जो होता है ना, अल्लाह ताला ने उस पर प्रेशर इसलिए ज़्यादा डाला है कि वो सह सकता है, वो बर्दाश्त कर सकता है। उसको चाहिए कि वो दोनों सब चीज़ों को इक्वल लेके चले, क्योंकि माँ ने जितना 24 साल 25 साल तक माँ की हुक्मरानी रही होती है बेटे पे ना, तो वो अपना हिस्सा एकदम से कैसे दे। इसलिए थोड़ा सा बीवी को भी समझना चाहिए, थोड़ा माँ को हाथों में लेना चाहिए, ताकि माँ खुद ब खुद अपने बेटे को वहाँ सौंप दे। यहाँ पे कहानी कुछ और है, यहाँ पर जिस तरह लड़की को मारा जा रहा है, और ये बीच में वो बुजुर्ग माँ आती है जो कहते हैं ना, जिसको तो हाथ लगाओ तो दर्द लगता है कि कहीं टूट ना जाए। मिलते हैं एक ब्रेक के। अच्छा, अब शबाना, अब हमारा प्रोग्राम देखा जाए तो यहाँ से हम वाइंड अप पे, हमने जाना है पुलिस स्टेशन। अब तुम क्या चाहती हो, क्या मसले मसाइल हैं, क्या चाहती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो, तुम्हें किस हवाले से इंसाफ चाहिए, तुम ज़रा बताओ ताकि हम तुम्हारी उसमें हेल्प कर सकें। जी मैम, मैं ये चाहती हूँ जो मेरी वालदा ने कहा है कि अल्लाह करे इनको मेरी उम्र लग जाए, क्योंकि मेरा सहारा है। अल्लाह पाक इनको बिठाए रखे, इनको लंबी उम्र अता फरमाए। अगर मेरी माँ ने ये फैसला किया है तो बेहतरीन है सबके लिए कि ये घर इनकी ही ज़िंदगी में सेल हो जाए, और जिसका जो बन रहा है अल्लाह की तरफ से उसको दे दिया जाए हिस्सा। और मैम ये कि ना मैं यहाँ कपड़े धो सकती हूँ, ठीक है, मेरे से किराया लिया जा रहा है, बिजली का बिल लिया जा रहा है, मैं अदायगी कर रही हूँ हर माह, लेकिन ना मैं यहाँ कपड़े धो सकती हूँ, ना मैं नहा सकती हूँ, मैं कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती। मैं मोटर बनवाती हूँ पानी की, तो पानी की मोटर ख़राब कर दी जाती है, ठीक है, आए दिन उसके पुर्जे गायब होते हैं, 2-2 हज़ार 2.5-2.5 हज़ार, आप समझ सकती हैं जिस तरह मैं अपना घर चलाती हूँ। मैं किसी से भी एक रुपया नहीं लेती, अपनी मेहनत करती हूँ, अल्लाह पाक उसमें ही मेरा गुजारा कर देता है। कभी मेरे ऊपर एक टैंकी रखी थी ब्लू कलर की, वो भी तोड़ दी गई है। इन लोगों ने हर तरह से मुझे सताया हुआ। मैं ये चाहती हूँ जब तक ये सेल नहीं हो रहा घर, अल्लाह पाक यहाँ सुकून से रहें, ये मेरा जीना हराम ना करें। हर वक्त हाथ उठाना, गालम गलोच होती है, चले मैं भी कहती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत दूध की धुली हुई, मैं नहीं कहती, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, मैं भी कह देती हूँ रिटर्न में, लेकिन उसमें क्या है, ये मार नहीं लेती जब तक इन्हें सुकून नहीं मिलता है। आपको सपोर्ट आपके मोहल्ले वालों ने भी किया, बताया? जी, मेरे पड़ोस ने कहा कि कब तक आप ना डरोगी, कि आप जाओ, आप कदम उठाओ बेटा, आप जाओ, नहीं सहो, इतना जुल्म नहीं सहो। पानी वाले हैं मैम, वो इनको बेहिसाब पानी देते हैं बाहर दुकान, जबकि हमारे वालिद साहब की किराए पे दी हुई है भाई ने कि चलो इससे बिल ही अदा होगा। यहाँ का 10 लाख बिल था इस घर का, 10 लाख बिल था। किस चीज़ का? पानी का? बिजली का, लाइट का। जी, क्यों दिया नहीं था कभी? नहीं, कोई भी नहीं देता था, सब खा रहे हैं और पी रहे हैं और मस्ता रहे हैं, बस यही थी यहाँ की रूटीन। जब ये दुकान दी, दूसरे भाई ने आकर बाहर से जो आए, कहने लगे कुछ तो सेटिंग होगी, वो भी बहुत उन्होंने किया, जो बात है अल्लाह उनके भी मसाइल हल करे। लेकिन ये घर के मसले नहीं है कि बंदा कि बीवियों की तो आप सुन रहे हो, दूसरी तरफ बहन की भी सुनो, माँ की भी सुनो। वो पानी वाला जो है आज वो मेरा इतना दुश्मन बन गया है मैम कि मुझे पानी नहीं देता। तकरीबन 3 साल से उसके पास ये दुकान है, मुझे पानी देते थे हर चीज़। अब उन्होंने एक नया स्टेप उठाया, मुझे आते जाते रोक कर कहते हैं बाजी बात सुने, मुझे ना 3,000 दे देंगी, मुझे 3,500 दे दो, मुझे मोटर बनवानी है। मतलब भाई आप
आपको तो ये पता है कि मैं बाजी को किराया दे रहा हूँ, मेरे भाई लाते हैं और मैं फ़ौरन उन्हें दे देती हूँ, वो बिल भरते हैं। मेरे पास कभी इसमें से 150, कभी 200, हाँ कभी 500 बच जाते हैं। अगर मैं ना पढ़ाऊँ भाई बाहर निकल कर तो हम भूखे मरें, हम माँ बेटियाँ भूखे रहें, और इन पर इस बात का कोई असर नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन्हें, क्योंकि इनकी बीवी ने यह पर्दा टाक दिया है। कहती हैं ये मुझे देख देख के जलती है, मेरे खाने पीने से जलती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इस औरत को आँख उठा कर भी देख सकूँ। ये सारी बातें आप तक पहुंच चुकी होंगी। यहाँ पे मैंने कहा मैं करने आई थी प्रोग्राम, बड़ा मैं स्ट्रॉन्ग बन के आई थी कि मैं बड़ा स्ट्रॉन्गली प्रोग्राम करूँगी, लेकिन आके यहाँ मैं भी खुद कहते ना ऐसे मोम हो गई। और यहाँ पे इस माँ को देखकर इस गलत अल्फाज से वो 7 साल का बेटा वो कहती है इसको ऐसे बोल, जा तेरा यार बाहर खड़ा है तुझे बुला रहा है, चल निकल। तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी इतनी गंदी इनकी लैंग्वेज। तो मैं पीछे से मैं पलट के कहती हूँ अपनी माँ और बहन को भेज दो बाहर, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल जख्मी हो चुका है। खैर यहाँ से पुलिस स्टेशन जाएंगे और हम उनसे बात करेंगे और उनको पूरा फोर्स करने की कोशिश करेंगे कि जी इनको इंसाफ दिलाया जाए, इनके जो मसले हैं वो सॉल्व किया जाए। पुलिस थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी जी जी कि पानी वाले को जब मैंने पैसे देना बंद किया, मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, मेरे पास नहीं होते, तो फिर वो मेरे पीछे पड़ा रहा, कहने लगा वो मेरे बच्चों को पढ़ा दें, आप मेरे बच्चों को पढ़ा दें। मैंने कहा भाई मैं उन्हीं घरों में जाती हूँ जिनसे मेरे वालिद की वालदा की जान पहचान है, मैं और घरों में नहीं जाती, मुझे नहीं पता घरों का माहौल कैसा है। फिर कह रहे हैं आपकी भाभी बुला रही है, पानी वाले जो बाहर बैठे हैं जिनकी दाढ़ी शरीफ भी इतनी बड़ी। फिर मैंने इनको ये जो मेरी भाभी जो दुश्मन बनी हुई है उनसे गुफ्तगू करते हुए भी देखा है कई बार। तो मैं नहीं जानती पीछे क्या प्लानिंग है कि मुझे किस तरह फंसाया जा रहा है। इन्होंने मेरे मुंह पे कहा है तुझे इतना बदनाम कर दिया जाएगा। जी जी क्या प्लानिंग है, जी 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 मुझ पे और भी इल्जामात लगाए जा सकते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह मेरा मुहाफिज है, वो मेरा मददगार है। मेरे मुंह पे कह रहे मेरे मुंह पे मेरे छोटे भाई कहते हैं मुंह पर हाथ फेर के कि तुझे इतना बदनाम कर देंगे हम कि तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। मेरा सगा भाई और मेरी बावच, और फिर वो पानी वाले से रिलेटिव है, बाहर बात डिस्कस हो रही है, घर की बात बाहर जा रही है। सगा भाई बोल रहा है कि तुझे इतना बदनाम कर देंगे तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। बस ये चीज मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त। तो आपको तकलीफ नहीं होती, आप उंगली तोड़ देते हैं या उसका मुंह तोड़ देते हैं। यहाँ घर के लोग हैं जो बोल रहे हैं। खैर अल्लाह भला करे, ऐसे लोगों को हिदायत दे। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं, मैं आपके लिए बहुत सारी दुआ करूंगी। अल्लाह आपके लिए अच्छा करे, अल्लाह आपके रोए नहीं। अल्लाह पाक आपके चैनल को खूब तरक्की अता फरमाए, आप हमारे लिए दुआ करना, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक आपके बेटों को आपके बहुओं को अक्ल दे ताकि वो आपको आके नहीं जागते, ना बच्चे आते ना बीवी आती देखने। कोई बात नहीं, कल उनके भी बच्चे हैं ना, जैसा करोगे वैसा काटोगे। सुना है ना। थाने की थोड़ी सी बात बता दूं? जी जी जल्दी से बता दें। जब तक मेरा राब्ता 24 न्यूज़ से नहीं हुआ था, हाँ। तो हम लोग गए, जिस दिन पहली बार इन्होंने बदतमीजी की, बहनोई को मारा गया, मेरे खाला के बेटे मेरे, उन पे तशद्दुद किया गया, यहाँ तक कि इनकी वाइफ, इनकी बेटियाँ, इनके बेटे, उन्होंने सबने उनकी दाढ़ी शरीफ नोची, जो मेरे लिए बड़ा दुख का बाइस था। बहुत दुख हुआ मुझे कि इस तरह। और वो फिर यही कहते हैं यार बुजुर्ग को देखो। जब हम थाने गए, कंप्लेंट करने के बाद कोई बेहतरी आई है? जी जी बहुत आई, लेकिन जब मैं आप लोगों से मेरा राब्ता नहीं होता, उससे पहले की बताती हूँ, वहाँ जो SH होते हैं वल्लाह आलम, मैं भूल गई हूँ, वो उनको जब सबका मालूमात हुई तो वो क्या कहते हैं, यार तुमसे भी नहीं पल्ली, इनको AD सेंटर में देकर आओ। पुलिस वाले ने कहा? जी जी उनके ये अल्फाज थे, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। ये इंसाफ था, ये इंसाफ किया था उन्होंने। लेकिन उसके बाद जैसे अल्लाह पाक उस फैमिली का भला करे और उनको बहुत ज़्यादा तरक्की और खुशहाली अता फरमाए, उनकी मुश्किलें आसान करे। उन्होंने जब मेरा उनसे रब्ता हुआ और उसके बाद जो भाई ने उनसे कहा कि 24 न्यूज़ वालों ने वहाँ पे कॉल की, उसके बाद थाने वाले ने कहा मेरे भाई को, जबकि इन्होंने मुझे मारा था, कहने लगे अगर तू अपनी बेटी को मारता, अपनी बीवी को मारता ना तो वो भाग जाती, तूने बहन को मारा, कोई मारने वाला नहीं था ना, इसका कोई यानी कि मददगार नहीं था उस वक्त, तूने कैसे मारा। अल्लाह मुश्किल आसान करे। 24 चैनल, सिटी 21, 41, 42 सारे ही हमारे चैनल हैं और हमारी कोशिश होती है, हमारे चैनल की कोशिश होती है, जो भी इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, जहाँ जहाँ जो भी एंकर काम कर रहे हैं वो जाके प्रॉपर्ली लोगों तक पहुँचते हैं और सच पे मबनी प्रोग्राम आपको दिखाते हैं। हमें दुआएं लेनी और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह किसी घर में ये नौबत ना आए
कि कोई हमें कॉल करके अपनी दुखावत के लिए भी बुलाए कि जी हमारी चीज़ें हमारी लोगों को दिखाओ। कभी भी कोई नहीं चाहता कि अपने घर के हालात किसी को बताए। अच्छा जी, यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, जैसे कि हमने बताया था कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, ख्वाजा अजमेर नगरी पहुँचने वाले हैं और ये रास्ता यहाँ से उनके बाहर की तरफ का निकलता है। काफ़ी कहते ना तकलीफ़ वाला ये जो मैं भी एपिसोड करके आई हूँ, इसलिए तकलीफ़ वाला कि एक तो वो बुढ़ी औरत, उसकी एज देखने के बाद मैं कह रही थी कि कोई कैसे सके बेटे इस वक्त दुश्मन हो गए। छोटी सी कहते हैं खोली टाइप की जो जगह थी जहाँ पे उसकी बहन रहती है और इस वक्त माँ को टॉर्चर किया जा रहा है, बहन को टॉर्चर किया जा रहा है सिर्फ उस जगह के लिए। सबसे बड़ी बात है कहते हैं जी बहुएं करनी है, बहुओं की गलती नहीं, ये सारी गलती बेटों की होती है। अगर बेटे अपनी बीवियों को भी समझाते, अपनी माओं को भी समझाते तो इस तरह के कोई भी मसले मसाइल नहीं होंगे। खैर इस वक्त हम लोग जा रहे हैं थाने की तरफ, जाके तब पुलिस से पूछेंगे कि जी क्या अपडेट है, क्योंकि जब से पुलिस को कॉल हुई है और जब से चैनल इन्वॉल्व हुआ है तो बकौल उनके कि लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, मार कुटाई नहीं हुई। इससे पहले डेली 2-4 दिन बाद मार कुटाई हो रही थी और यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा मार कुटाई हो रही थी कि उनके छोटे सर पे, हाथों पे, जिस्मों पे हर जगह लगी हुई थी। अब यहाँ से हम ज़रा चलते हैं थाने और फिर वहाँ जाके पुलिस स्टेशन में उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग थाने में पहुँच चुके हैं ख्वाजा अजमेर नगरी में और जाके ज़रा पुलिस से पूछते हैं कि क्या उन लोगों ने इनकी हेल्प की है। मैं जिस फैमिली के पास होकर आई हूँ, मैं बता रही हूँ अभी तक मैं उसी फेस पे हूँ। मेरी आंखें आपको इस वक्त सॉइल नज़र आ रही होंगी। मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ चुकी थी। खैर इस वक्त हम थाने के बाहर मौजूद हैं और अंदर जाके ज़रा बात करते हैं। जो भी मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे किसी भी SHO साहब हो जाए या बाकी उनके जिनके अंडर में सारा इस वक्त केस चल रहा है उनसे बात करते हैं, तफ्तीशी जो अफसर उनसे बात करते हैं, क्योंकि बकौल उनके कि ये फैमिली मैटर था और फैमिली मैटर जो होता है वो घर में सॉल्व होना चाहिए। तो अगर घर में सॉल्व नहीं हुआ था इसलिए थाने आया था। अब थाने वाले इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो तो जाके बात करेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि इस वक्त मैं थाने के अंदर मौजूद थी और जो भी चीज़ें थी वो प्रॉपर्ली आपको दिखा दी गई। यहाँ का जो हम कह रहे हैं ना इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पुलिस इस वक्त कोऑपरेट कर रही है उस फैमिली के साथ, उस बुज़ुर्ग औरत के साथ, उम्र रसीदा औरत के साथ जिसको उसकी ही बहुएं मारती हैं, उस बहन के साथ, शबाना के साथ, जिनको उसके भाई गालियाँ देते हैं और कहते हैं कि बस माँ की मरने की देर है, तुझे चोटी से पकड़ के बाहर निकालेंगे। ये उसका छोटा भाई उसको बोलता है। खैर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने देखी होंगी और देखने के बाद आप लोग भी दुआ कर रहे होंगे, या अल्लाह अगर बहन भाई वक्त के साथ ऐसे हो जाते हैं तो उससे बेहतर है बहन भाई ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा गम होता है जो माँ बाप सहते हैं। इस वक्त एक बूढ़ी माँ जिस तकलीफ़ में है वो अपनी बेटियों को हिस्सा दिलाना चाहती है ताकि जब उसकी आंखें बंद हो तो उसके भाई या उसकी जो बहू है उस पर जुल्म ना कर सकें। खैर हम यहाँ मौजूद थे और आने के बाद तमाम चीज़ें वहाँ का भी दिखा दिया, यहाँ का भी दिखा दिया। आगे क्या होना है मुझे नहीं पता, सिर्फ आपसे ये फेवर चाहूँगी कि अल्लाह ना करे अगर कोई भी ऐसी मुश्किल होती है तो कल आप सब लोगों का साथ ज़रूर उस फैमिली को चाहिए और हम तो ऑफकोर्स खड़े ही हैं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे यानी कि उस बतार को मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।